दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं इस समय मनीष सिसोदिया जी। और दिल्ली में अनलॉक 2 जो है वो ओपन हो चुका है। अब ऐसे में क्या स्थिति है, क्या आने वाले टाइम में सरकार सोच रही है और किस तरीके से दिल्ली में कोरोना की फाइट चल रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये कि अनलॉक 2 को लेकर आपने कई सारी प्लानिंग्स की थी। आपने कहा था कि हम चाहते हैं कि बहुत व्यापक तरीके से चीज़ों को अब दोबारा से सुचारू रूप से शुरू किया जाए। अनलॉक 2 से कितने आप सेटिस्फाई हैं और क्या क्या चीज़ें आप चाहते थे कि शुरू हों? अनलॉक 2 और अनलॉक 1 में दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अंतर नहीं है। और उसकी वजह भी है क्योंकि दिल्ली में अब स्टेबिलिटी दिखने लगी है। तो अब थोड़ी स्टेबिलिटी और लंबी चले तो उसके बाद हम कुछ आगे का प्लान करें। सिवाय इसके कि जो मार्केट बंद होने का समय शाम को 9 बजे था, अब 10 बजे कर दिया गया है। और सुबह 6 बजे खुलता था, मतलब कर्फ्यू हटता था, 5 बजे हट जाएगा, जो कि भारत सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं। तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। बाकी पिछले 1 महीने से जो स्थिति थी मार्केट की, ओपनिंग की, वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, ये था कि आप स्कूल कॉलेजेस को लेकर आप पहले से एक गाइडलाइंस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जल्दी अगर प्रोसेस में लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि क्या स्कूल कॉलेजेस अब खुल पाएंगे इस साल या नहीं खुल पाएंगे। आपकी सोच क्या है और कैसे इस पूरी चीज़ को आप करने वाले हैं? देखिए, ये जितना हम कोशिश कर रहे हैं कोविड को कंट्रोल करने की, आज उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। खूब मेहनत की है मुख्यमंत्री जी ने, सारी हेल्थ वर्कर्स की टीम ने, डॉक्टर्स की टीम ने, और उसके नतीजे आज सामने आने लगे हैं कि दिल्ली में कोविड अब स्टेबिलिटी की तरफ दिख रहा है। अगर ये स्टेबिलिटी जारी रहती है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो शायद फिर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे, मार्केट भी आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बूम करेगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, डिप्रेशन से लेके सार्स फ्लू, और बहुत सारे ऐसे वाक़े हुए हैं जहां उस वक्त की सरकारों ने सही फैसले लिए हैं और इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाया है। दिल्ली सरकार भी कमिटेड है। अभी पहले हमारा फोकस ये है कि कोविड को स्टेबिलिटी पे लाया जाए, उसकी संख्या कम की जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, डेथ को रोका जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक से उतनी मात्रा में उपलब्ध रहें। उसमें हमें सफलता मिली है। अब हम धीरे धीरे उधर बढ़ेंगे, एक बार ये स्टेबिलिटी आगे बढ़ती है तो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अनलॉक 1 में लोगों ने उस चीज़ का पालन नहीं किया, ना वो ये समझ पाए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, छूट मिली तो उसके बाद सब सड़कों पे निकल आए। आप कितने इस बात से सेटिस्फाई हैं? मेरा मानना है कि हमें लोगों की भी स्थिति समझनी पड़ेगी। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है दुनिया में, और लोगों के सामने अपने रोज़गार को लेकर चुनौती है, लोगों के सामने अपनी मेंटल हेल्थ, फैमिली हेल्थ को लेकर चुनौती है। तो इन सब के बीच में लोग कर रहे हैं। लोगों की भी गलती नहीं है। उन्हें अपना परिवार भी चलाना है, रोज़ी रोटी भी चलानी है, उन्हें अपना एक इमोशनल वेलबींग भी रखनी है। उस सब के बीच में लोगों ने जो साथ दिया है, उसकी वजह से ही हम कोविड पे काबू पाने में कामयाब रहे हैं। आज अगर 2 जुलाई को मैं कहूँ कि 30 जून तक जो हालात हमने प्रेडिक्ट किए थे, हमने क्या प्रेडिक्ट किए थे, जो भारत सरकार की ओर से प्रेडिक्शंस आए थे, उनसे कहीं बेहतर हालात हैं आज। और काफ़ी नियंत्रण में हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी है। हॉस्पिटल बेड्स से लेके और मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या, तो इन सब में जो आज अचीवमेंट दिख रहा है उसमें लोगों का योगदान है, लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, लोगों ने उसमें सहयोग दिया है। अच्छा, अब प्रधानमंत्री से सीधे गृह मंत्री की तरफ जाते हैं। उनका कहना है कि आप दिल्ली में जो है वो बयानबाजी करके जो है वो स्थिति बहुत ज़्यादा पैनिक फैला रहे थे और इस चक्कर में उनको जो है खुद मैदान में कूदना पड़ा, खुद जो है मोर्चा संभालना पड़ा। मुझे लगता है वो उनका आशय ये नहीं था, उनका आशय कुछ और था। इसमें हकीकत ये है कि मैंने जो आंकड़े दिए 8 जून को, जी। वो भारत सरकार की वेबसाइट से ही दिए थे। भारत सरकार की वेबसाइट के आधार पे ही प्रोजेक्शन था। जी। और मैंने अपनी तरफ से तो कोई आंकड़े जनरेट नहीं किए थे। मेरी राय है कि पब्लिक के साथ शेयर करना उनको ठीक था। उसी की वजह से केंद्र सरकार भी कॉपरेशन में आई, उसी की वजह से जनता में भी और सतर्कता बढ़ी, उसी की वजह से सामाजिक क्षेत्र के बहुत सारे लोग और सतर्क हुए, और उसी की वजह से जो उस वक्त के आंकड़े थे, हम उससे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। तो हमें लगता है कई बार पब्लिक के साथ शेयर करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। लोगों ने निभाई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आशंका थी कि 8 जून को जब हमने ये मैंने बोला था, तो उस वेबसाइट के, जो भारत सरकार की वेबसाइट है, उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से 30 जून को दिल्ली में करीब 50,000, 45,000, 50,000 के करीब केस होने थे, एक्टिव केस, जो कि आज
2 जुलाई के बाद भी हम कह सकते हैं 2 जुलाई को भी 27,000 हैं। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग और सतर्क हुए, और मुख्यमंत्री जी का एक ही सिद्धांत है कि सबको साथ लेके चलो, और दिल्ली वालों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो केंद्र सरकार को भी साथ लाएंगे, वो सामाजिक सेक्टर को भी साथ लाएंगे, वो केंद्रीय संस्थाओं को भी साथ लाएंगे, वो दिल्ली सरकार को भी दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, और वो कर रहे हैं। एलएनजेपी को लेकर कई बार बीच में सवाल उठे, ये हालत हुई कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आप लोगों ने नहीं करा और केंद्र सरकार ने कहा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। क्या आपको लगता है कि एलएनजेपी के मुद्दे पर आप लोग बैकफुट पे आए और केंद्र सरकार उसमें नंबर बटोर के ले गई? नहीं, नंबर बटोरने का गेम ही नहीं था ये, ना केंद्र सरकार नंबर बटोरने निकली थी, ना हम नंबर बटोरने के गेम में हैं। आज सबकी रणनीति है कि लोगों की जान बचाई जा सके, और एलएनजेपी की भी कोशिश यही है, वहाँ के डॉक्टर्स की भी कोशिश यही है। शुरुआत में आप भी मानेंगे कि इतनी बड़ी बीमारी थी और अचानक आपदा आई है कि दुनिया का कोई भी मेडिकल सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था, इतने बड़े स्केल के लिए। दिल्ली का भी नहीं था उतना तैयार। तो शुरुआत में कुछ कमियां दिखी, जब सब तरफ से सहयोग मिलना शुरू हुआ, और सब तरफ से उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला। उसमें नए बेड्स, नए हॉस्पिटल्स चारों तरफ हम लोगों ने भी बनाए, नए कोविड केयर सेंटर बनाए दिल्ली सरकार ने। और उस वक्त शुरुआत में रिसोर्सेज की भी, रिसोर्सेज मतलब पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन किट्स से लेके, टेस्टिंग किट्स से लेके सब चीज़ों की कमी थी। धीरे धीरे उसमें भी कई इंडियन कंपनियां आगे आईं, तो आज हम बहुत कंफर्ट लेवल पर हैं। तो शुरुआती गलतियों को ठीक करने के बाद हैं, उसमें केंद्र सरकार ने भी भूमिका निभाई है, उन्होंने भी सहयोग किया, सामाजिक संगठनों ने बहुत सहयोग किया, डॉक्टर्स के ग्रुप्स ने वॉलंटियरी सहयोग किया है, सबका योगदान है। सर, एक सवाल ये है कि कोविड को लेकर तैयारी क्या है? आप लोगों ने राधा स्वामी सत्संग में 10,000 बेड का एक अस्पताल तैयार किया, इसके अलावा रोज़ाना नए नए बेड जो हैं वो अस्पताल आप लोग तैयार कर रहे हैं कोविड के लिए। ऐसे में अगले 2 महीने के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन क्या है और किस तरीके से आप लोग व्यापक तैयारी करके चल रहे हैं? हमारी जो तैयारी है, जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी का जोर 5 चीज़ों पे है। सबसे पहला उनके लिए है कि टेस्टिंग इतनी ज़्यादा करते चले जाओ कि किसी भी कोने में कहीं शक भी हो ना, तो आदमी शक के दायरे में ज़्यादा देर ना रहे, तुरंत उसकी टेस्टिंग हो जानी चाहिए। क्योंकि जितनी भी डेथ हुई हैं वो सस्पेक्ट पीरियड में ज़्यादा हुई हैं, कि आदमी को शक था, उसको कुछ हुआ, कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए टेस्टिंग को रैंप अप करते चले जाओ। और आज दिल्ली में, देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है पर पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और अदरवाइज भी काउंट भी देखेंगे तो आप 20,000 से 21,000 टेस्टिंग हो रही है रोज़ाना, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मुख्यमंत्री जी का पहला पिलर है टेस्टिंग। दूसरा उनका यह है कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो ज़रूरत से ज़्यादा बेड्स रखो। आज हमारे हॉस्पिटल्स में 15,000 बेड्स हमारे पास में हैं, और हमारे ऑक्यूपाइड बेड्स की संख्या 6,000 है, यानी कि 9,000 बेड्स हम आगे हैं ज़रूरत से। तो ये उनका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा उनका है कि आइसोलेशन, होम आइसोलेशन हो या कोविड केयर में आइसोलेशन हो, वो इम्पॉर्टेंट है। चौथा उनका है प्लाज्मा से 30% पॉसिबिलिटी जान बचाने की बढ़ती है। और मतलब इस तरह से उनके चारों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर सर्विलेंस, कि सर्विलेंस करते रहिए, कहीं भी कोई ट्रेस हो रहा है उसको ट्रेस करते रहिए। तो इन 5 पॉइंट्स पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत मतलब सघन प्लान बनाया है। वो सुबह से शाम तक हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं, और जिसके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ती है उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, जिसको मनाने की जरूरत पड़ती है उसको मनाते हैं, सबको साथ लाना और इन 5 पॉइंट्स पे काम करना, ये उनकी रणनीति रही है, और ये सफल होती दिख रही है अभी तक दिल्ली में। आर्थिक मुद्दे पे आप बीच में कमज़ोर पड़ते नजर आए, और अब भी आप लगातार कह रहे हैं कि पैसे की बहुत ज़रूरत है। पैसा आप पे कितना है, ये स्थिति सबके सामने है। कितना ज़्यादा आपको फंड की इस समय ज़रूरत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या उम्मीद लगा के बैठे? फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमको पिछले साल अप्रैल मई जून के महीने में जो टैक्स मिला था वो 7,500 करोड़ रुपए मिला था। इस बार हमें उम्मीद थी कि वो करीब 8,500-9,000 करोड़ रुपए जाएगा, उसी के हिसाब से हमारे खर्चे होने थे। लेकिन 7,500 करोड़ को पिछले साल की तुलना में इस बार केवल 2,500 करोड़ रुपए मिला है, जो कि बहुत कम है। तो मैंने भी 5,000 करोड़ की केंद्र से मदद मांगी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त केंद्र जिस तरह से आगे बढ़ के मदद कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी आगे बढ़ के मदद करेगा दिल्ली के लिए केंद्र। और दिल्ली के डॉक्टर्स, दिल्ली के टीचर्स, दिल्ली के सफाई कर्मचारी, सबकी तनख्वाहें देने से लेके ज़रूरी खर्चों तक में मदद करेगा। आपको लगता है, क्योंकि कई सारा एक तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग फंड को जो है वो अलग अलग जगह खर्च कर रहे हैं। कोविड के लिए आपने जो है वो जिस तरीके से फंड खर्च किया, बहुत लेट फंड खर्च किया,
अब पैसा जो है वो बर्बाद हुआ है, इसलिए फंड आपके पास बर्बाद नहीं क्यों है। हो रहा है? क्या पीपी किट खरीदना बर्बादी है? क्या सिलेंडर खरीदना बर्बादी है? क्या किस चीज़ में बर्बाद हो रहा है? क्या लोगों को बताना, लोगों को समझाना कि कोविड कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कोविड से सावधानी कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ बर्बादी है? एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अब आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें कैसी हैं, कैसे ओपन होने वाली हैं दिल्ली के अंदर, और कब तक आप ये मान के चल रहे हैं कि हालात को सामान्य करने के लिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश करने वाली है? हालात कब सामान्य होंगे कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है। जी। हमारी कोशिश डे वन से है और उसी के नतीजे हैं। मैं तो बल्कि कहूँगा कि पिछले 5 साल में दिल्ली में हेल्थ सेक्टर पे जितना काम हुआ उतना कभी नहीं हुआ, और उसी की बदौलत आज इतनी बड़ी महामारी से हम लड़ने में कामयाब रहे। इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, इतनी बड़ी संख्या में नर्स, इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल टीम्स, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये पिछले 5 साल में नहीं बना होता तो हालात कहीं और बुरे हो सकते थे, ऐसा मुझे डर है। अब कब सामान्य होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी तैयारी है कि हम इससे जितनी नीड रहेगी उससे आगे चलते रहेंगे। किसी को दिल्ली में अस्पतालों की कमी नहीं होने देंगे, किसी को दिल्ली में केयर की कमी नहीं होने देंगे, किसी को दिल्ली में टेस्टिंग की कमी नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद हमसे सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।